प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि सूर्य मंगल की युति जो है पंचम भाव में कैसे रिजल्ट्स देती है। कि जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहां पे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं इसे हम कहते हैं पंचम भाव। और पंचम भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? पंचम भाव जो है हमारी शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है कि शिक्षा में हम कैसे होंगे, और शिक्षा के साथ साथ संतान की भी बात करते हैं, और संतान के साथ साथ पेट के नीचे के हिस्सों को, पेट के साइड के हिस्सों को हम लोग इस चीज को रिप्रेजेंट पंचम भाव करता है। अब यहाँ पे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो जा रही है एकादश भाव पे। सूर्य किस चीज के रिप्रेजेंट? सूर्य एक आत्मा है, नेतृत्व करता है, और मंगल यहाँ पे अग्नि है, आक्रात्मकता, ऊर्जा, इन चीजों को जो हम बात करेंगे तो वहां पे ये मंगल देव है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे सूर्य और मंगल की युति कैसे रिजल्ट्स देगी, देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बता दें, ऐसे जातक सूर्य और मंगल की युति बन रही है तो ऐसे जातक यहाँ पर पंचम भाव में जातक की कुशाग्र बुद्धि, तेज दिमाग, ऊर्जावान, गुस्सा से भरपूर जातक हो सकता है। अगर शिक्षा की बात करें तो ऐसे जातक शिक्षा में तेज रहते हैं। शिक्षा में इनकी जो एक क्वालिटीज होती है, ऐसे जातक को अगर आप शिक्षा में देखेंगे अपने, तो ये क्लास में ऐसा नहीं होगा। अगर किसी भी कक्षा में बैठा होगा तो ऐसे जातकों का नाम खुद स्वयं आप पॉपुलर होगा। ऐसा नहीं, शिक्षा की भी दृष्टि से और इनकी आक्रामकता, तेजता की, मतलब इनके क्लास का बच्चा जब होगा या शिक्षक भी होंगे तो इस बच्चे को भली भांति जानते होंगे कि ये बच्चा कैसा है। शिक्षा की दृष्टि में ये बच्चा शिक्षित भी दिमाग तेज होगा, लेकिन अगर जैसे बच्चों को कहा जाता है शैतानी, तो शैतानी करने में भी तेज होगा। इस चीज को अगर मैं शिक्षा की दृष्टि से इस बात करूं तो ये कंडीशंस ऐसी होंगी। ये शिक्षा की परिधि में जब जब आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, तो ऐसा होगा कि ऐसे जातकों को देखा जाता है कि गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे जातकों, अगर ऐसे जातक गलत संगत में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ट्रैक जो है शिक्षा से अलग हो जाता है, तब ये उस संगत में पड़ जाते हैं। ऐसे जातकों का दोस्तों का जो नेटवर्क होता है वो ज्यादा होता है। दोस्ती काफी इनका होता है, ग्रुप्स इनके काफी अच्छे होते हैं, और ये एक शुरुआती तरीके से ये एक नेता की तरफ रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सूर्य एक इनको नेतृत्व करता प्रदान करता है कि ये हर चीज की एक नेतृत्व करने वाली क्षमता ऐसे जातकों के अंदर होती है। अब आगे अगर हम बात करें तो ऐसे जातक जब अपने कैरियर भाव में आते हैं, कि जब उनको अपने जॉब, शिक्षा, उद्यम कुछ भी करें, तो ऐसे अगर बात करें तो ऐसे जातक हमेशा कार्य को करने में बहुत जल्दबाजी रखते हैं। जल्दबाजी करने के साथ साथ जल्दबाजी करने की इनके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें कि ऐसे जातक थोड़ा सा दूसरे की सुनना कम पसंद करते हैं, स्वयं अपनी चर्चा ज्यादा करना पसंद करते हैं, अपनी बात को मनवाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए कभी कभी इनको इन चीजों में नुकसान होने की भी संभावना होती है। ऐसे जातक अगर कहीं जॉब करेंगे तो जॉब करना ऐसे जातकों के लिए कुछ कहीं कहीं पे थोड़ा सा कठिनाई भी होती है, क्योंकि ऐसे जातक किसी अंडर में जॉब कर पाना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो ये गुस्सा होता है इनके दिमाग में, वो कहीं ना कहीं चढ़ते हुए बोलता है। इसलिए मैं ऐसा कहूंगा कि ऐसे जातकों को गुस्से में थोड़ा सा प्रभाव कम होना चाहिए। अगर जॉब प्रोफाइल में आप हैं तो अपने से ऊपर वाले की भी सुनना चाहिए।
वैसे मैं एक चीज कहूं, ऐसे जातक जब कभी भी कहीं जाते हैं तो इनके अंदर एक नेतृत्वकर्ता, ये खुद ऊपर उठ के कार्य करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे जातकों को मैं ये कहूंगा कि आप नेतृत्व करिए, आप लीडरशिप करिए, लेकिन थोड़ा सा संभल कर और ध्यान से कि कहाँ पे आपको लीडरशिप मिलनी चाहिए, कहीं पे नहीं मिलनी चाहिए, तो थोड़ा सा समझदारी से ऐसे जातकों को कार्य करना चाहिए। अब ऐसे जातकों की अगर हम बात करें तो ऐसे जातक अगर बिजनेस करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे जातक जो है किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो ऐसे जातक खुल के कार्य कर पाते हैं। और ये ऐसे जातकों के बारे में हम ये कहेंगे, ऐसे जातक मेहनती बहुत होते हैं कि इनको कार्य करना बहुत पसंद होता है, कि जब तक इनका कार्य नहीं हो जाता तब तक ये संतुष्ट तरीके से बैठ नहीं सकते, ये अपने कार्य के प्रति चिंतित रहते हैं। और मैंने आपको बताया कि सूर्य और मंगल जब बैठते हैं तो ऐसे जातकों के अंदर गुस्सा भरपूर होता है, ऊर्जा भरपूर होती है। तो ऐसे जातक गुस्से में कभी कभी कुछ बिगाड़ भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य और मंगल की युति जो है अगर नकारात्मक रोल प्ले कर रही है तो ऐसे जातकों को तो फिर गुस्से से बहुत चीजें नुकसान भी होती हैं, क्योंकि ऐसे जातकों को गुस्से के प्रति बहुत ध्यान देना होता है, गुस्से को संभाल के रखना चाहिए। और अगर नकारात्मक है तो ऐसे जातकों को थोड़ा सा अपने पैसे लगाने के डिसीजंस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी चीज को समझना, उस पर काम करना, तब उसमें मनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों को मनी इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आती है। और एक चीज और देखी जाती है, अगर इनके संतान पक्ष की बात करें तो ऐसे जातकों की संतान बहुत कम होती है। पुत्र या पुत्री प्राप्त होने में शुरुआत में समस्याएं होती हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व कारक ग्रह पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो वहां पे समस्याएं क्रिएट होती हैं। इसलिए अगर हम उसकी बात करें तो ऐसे जातकों को ये देखा जाता है कि ऐसे जातकों की संतान कभी कभी अबॉर्शंस भी हो जाते हैं, उसके बाद संतान की प्राप्ति होती है। और ये भी देखा जाता है कि संतान अगर इनको प्राप्त होती है तो इनके संतान एक या दो से ज्यादा संतानें नहीं होती हैं ऐसे जातकों की, और संतानों से भी इनको जिंदगी में एक ऊंचाई छूते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एकादश भाव की जब यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हुए हैं, उनकी सप्तम दृष्टि जो है एकादश भाव में पड़ रही है सूर्य मंगल की, तो जब सूर्य की जो है सप्तम दृष्टि एकादश भाव में पड़ती है तो सूर्य आय के साधन जातक के मल्टीपल बनाते हैं, कि वो जिस क्षेत्र में जाएगा उसको इस चीज की टेंशन नहीं होती कि हमको पैसे की टेंशन होगी। क्योंकि एक चीज मैं फिर बता दूं, सूर्य और मंगल की युति ऐसे जातक के धन के विषय में दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि अगर ऐसे जातक अपना दिमाग लगाते हैं तो चारों तरफ इनको धन की प्राप्ति होती है। और धन क्या है, बस इनको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस गुस्से से बचना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।